एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के टॉपिक हमारा पैराग्राफ के बारे में है। ये जो आपको नज़र आ रहा है पोर्शन, इसको हम आज स्टडी करेंगे। इसके लिए कौन कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास बुलेट्स हैं। बुलेट्स क्या होता है, जब आप कोई पॉइंट्स में बात लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, हिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला सिटीज़ आता है पाकिस्तान का, तो वो कौन सा है। लेट्स सपोज मैंने कराची लिखा, फिर मैंने एंटर मारा, फिर मैंने लाहौर लिखा, फिर मैंने पेशावर लिखा। ठीक है, ऐसे करके मैंने 3 सिटीज़ लिख लिए हैं, या एक और सिटी लिख लेते हैं, क्वेटा। ठीक है, तो ये मेरी सिटी लिख ली। अब यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और मैं इसको क्या करूँगा, बुलेट करूँगा। जैसे मैं बुलेट करूँगा तो ये पॉइंट्स इसके बन जाएंगे। अब बुलेट मैं किस तरह के कर सकता हूँ, ज़रूरी है कि सिर्फ डॉट आए, नहीं, उसकी जगह एरो भी लगा सकता हूँ, उसकी जगह मैं ये सर्कल भी लगा सकता हूँ, या इन दिए हुए के अलावा भी लगा सकता हूँ। यस, तो डिफाइन न्यू बुलेट, तो मैं इस डिफाइन न्यू बुलेट पे करता हूँ। तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है। मैं पिक्चर्स भी लगा सकता हूँ, इसका कोई फॉन्ट भी सेट कर सकता हूँ, और सिंबल्स को लार्ज सिंबल्स भी लगा सकता हूँ। सिंबल्स मेरे पास बहुत से रहेंगे, वो डिपेंड करते हैं मेरे पास कौन से फॉन्ट पड़े हुए हैं। उनके सिंबल जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे सारे के सारे। इधर से आप ढूंढ भी सकते हैं, इधर से आप सर्च भी कर सकते हैं कि किस तरह का आपको लैटिन सिंबल चाहिए, या लैटिन एक्सटेंडेड ए सिग्नल चाहिए, कंबाइनिंग डायक्रिटिकल मार्क्स के चाहिए। ये मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स होते हैं, तो यहाँ से आप ढूंढ भी सकते हैं कि आपको किस तरह का सिंबल चाहिए। ठीक है, अगर सिंबल आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए और उसका नाम याद नहीं मिल रहा, तो आप गूगल पे उसका करैक्टर कोड सर्च करके यहाँ पे लिख के वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह करके आपने सिंबल लगा लेना। फॉर एग्जांपल मैंने ये एरो पसंद किया, इसको मैंने ओके किया, तो ये एरो लग गया। इसकी जगह आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। वाओ, यानी हम यहाँ पर तस्वीर भी लगा सकते हैं। तो तस्वीर के लिए मैं क्लिक करूँगा और जाऊँगा फ्रॉम द फाइल, यानी अपनी कोई पिक्चर्स के अंदर। ये मुझे डायरेक्ट फोल्डर में खोलेगा पिक्चर्स। यहाँ पर ये दुनिया मुझे नज़र आ रही है, दुनिया पसंद आ गई, मैंने ओके कर दिया। तो ये देखें, यहाँ पर ये जो अब सिम्बल्स लग चुके हैं, ये जो दुनिया मैंने सेलेक्ट की थी उसी वर्ल्ड मैप ग्लोब पे जो है वो इसमें बना दिया है। ठीक है, तो इस तरह करके मैं पिक्चर्स भी लगा सकता हूँ और ये वगैरह भी कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा ये जी, इसकी आप लेवल लिस्ट लगा सकते हैं कि किस लेवल पे आपने लगाना है। लेवल्स को हम डिस्कस कर लेंगे कि ये जो आप बुलेट्स मैंने डाले हैं, ये किस लेवल तक जाने चाहिए। लेवल्स ये होते हैं कि मिसाल के तौर पे जो पहला लेवल होता है ये राइट मोस्ट पे होता है। ठीक है, अगर उससे अगले लेवल पे जाओ तो वो छोटा होता है, उससे अगले लेवल पे जाओ तो वो और छोटा होता है। ठीक है, और मिसाल के तौर पे मैं, चलें लेवल्स की बात आगे भी आनी है तो हल्का सा इसके बारे में कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये पहला लेवल है, इसके बाद ये दूसरा लेवल है। ठीक है, अब कराची के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेट्स सपोज के एक नॉर्थ कराची है और एक नॉर्थ कराची है। ठीक है, एक और एरिया लगा लेते हैं साउथ कराची। ठीक है, ये इसके जो हैं वो आगे डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, या कमाड़ी है। ठीक है, इसी तरह लाहौर के अंदर आ जाए तो हमारे पास एक लाहौर कैंट आ जाता है। तो अब ये देखें, लाहौर कैंट के आगे वाला लेवल जो होगा, यानी लाहौर से आगे की बात करें तो लाहौर कैंट, लाहौर सिटी और कौन सा है, रायवंड। ठीक है, या एक और शहर को मिला लें, मॉडल टाउन। ठीक है, इस तरह करके ये उसकी वो बन जाएंगी प्लेसेस। तो अब ये जो मैं लेके आ रहा हूँ आगे, तो ये क्या है, ये उसके सब लेवल हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे अगर लाहौर कैंट की आगे पार्ट्स में करना चाहूँ तो उसके आगे और उसके आ जाते हैं, लाहौर सदर भी आ जाता है इस साइड पे। लाहौर सदर आ जाता है, कोई और एरिया आ जाता है, मिसाल के तौर पे आप कह लें कि आर्मी की यूनिट्स आ जाती हैं, या कैंट में जो और इलाके हैं। ठीक है, तो या वाल्टन आ जाता है, इस तरह करके कुछ भी आप मिला लें, तो ये उसकी सब लेवल्स हो जाएंगे। तो अब आप चाहते हो कि जो आपका सब लेवल है कि चीज़ उसको चेंज करना है, कि ये आपने सेलेक्ट किया हो तो इसको किसी और सब लेवल में लेके जाना है, तो वो भी आप बना सकते हो। तो अब इसके बुलेट्स कोई और होंगे, इसके बुलेट्स कोई और होंगे, इसके बुलेट्स सेम भी रख सकते हैं बट इसके डिफरेंट ही रखेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ होगी, ये हो गया आपका बुलेट्स। बुलेट्स से आगे जो चीज़ है वो नंबर है। अब आप चाहते हो कि ये निशान ना हो, पॉइंट्स ना हो, यहाँ पे 1 2 3 लग जाए, तो इस तरह करके आप 1 2 3 लगा सकते हो। तो ये जो आपका पहला है ये लेवल 1 है, ये आपका जो है लेवल 2 है, और ये जो इसके आगे बनना शुरू हो रहा है ये लेवल 3 है। तो ये होते हैं इसको बोलते हैं मल्टी लेवल नंबरिंग। तो ये नंबर्स हैं। अब नंबर्स लेट्स सपोज के आप इसको नंबर 1 है ना, तो इसको आप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से ये पॉइंट वाला लगा सकते हैं, ABC भी कर सकते हैं, रोमन नंबर भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो देखने नीचे चेंज होते जा रहे हैं, तो इस तरह आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं चाहता हूँ कि ये नंबर 1 से शुरू ना हो, तो इस पर आपने राइट क्लिक करना है और कंटिन्यू नंबर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही कंटिन्यू लेफ़्ट क्लिक करना है इसके ऊपर। ठीक है, और
सेट नंबरिंग वैल्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने करना है सेट वैल्यू कहाँ से शुरू हो, तो लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ 5 से शुरू हो, तो ये नंबर अब 5 से शुरू हो जाएगा, 1 से शुरू नहीं होगा। तो इसको मतलब ज़बरदस्ती आपने जो है वो अपनी मर्ज़ी का नंबर नहीं करना। अगर वो मिसाल के तौर पे कह रहा है कि 1 से शुरू हो रहा है तो आपने 5 से करना है, तो यहाँ पे सेट नंबरिंग वैल्यू से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर भी सेट नंबरिंग वैल्यू का ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो। तो अगर आप न्यू नंबर फॉर्मेट बनाना चाहते हो तो इसको यहाँ पे बता दो कि आपको किस तरह का फॉर्मेट चाहिए। तो लेट्स सपोज मुझे A1 A5 A2 इस तरह चाहिए, ठीक है। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे नंबर से पहले एक अल्फ़ाबेट हो, मिसाल के तौर पे A है या डबल A है, तो मैं डबल A कर दूँगा तो ये देखें ये सेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मेट में मेरे से पहले लिखा जाए, मिसाल के तौर पे क्या लिखा जाए, पार्क 1, तो ये देखें पार्क 1 पार्क 2 इस तरह करके ये लग जाएगा। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से भी फॉर्मेट लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको सामने दिया हुआ है उधर से ही आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये होता है क्या चीज़, सेट नंबर फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और उसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट में वो सारी चीज़ें जो पहले पढ़ा दी थी, उसको बोल्ड करना है, उसका साइज़ बड़ा करना है, तो इसको मैं ओके करूँगा तो ये मेरा जो फ़ॉन्ट का साइज़ है ये अब देखें इंक्रीज़ हो गया साइज़। तो ये फ़ॉन्ट भी आप इंक्रीज़ वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गए, ये आपके रिसेंटली यूज्ड हैं, ये आपकी मर्ज़ी के नंबर्स हैं जो आप लगाना चाहते हैं। यहाँ से आप लेवल चेंज कर सकते हैं उसका, यहाँ से आप उसकी नंबरिंग वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि ये स्टार्ट हो, जिस नंबर से स्टार्ट आप चाहते हैं वहाँ से वो उसे करवा सकते हैं। तो ये नंबरिंग्स वगैरह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके हो गया। तीसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर मल्टीपल जो लेवल्स आते हैं वो किस तरह आते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए, वो देख लें जी। डिफाइन न्यू मल्टीपल लेवल है, तो इसमें ये पहला लेवल है ये 1 ब्रैकेट से आ रहा है, जो दूसरा लेवल है वो A ब्रैकेट से आ रहा है, तीसरा लेवल जो है वो अब रोमन से आ रहा है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ तीसरा वाला रोमन से ना आए, तीसरा वाला जो है वो अलिफ बे जीम से आ जाए, तो मैं इसको ओके करूँगा तो देखें जो तीसरा लेवल होगा उसमें वो अलिफ बे लगा दिया उसने, ठीक है। अगर मैं दोबारा जाता हूँ इस पर और कहता हूँ कि भाई जो तीसरा लेवल है ना वो मुझे पसंद नहीं आया, तो तीसरे लेवल पे जगह दूसरे लेवल पे जो है ना क्या है ABC है, तो ABC की जगह क्या हो जाए, लेट्स सपोज ये कोई पिक्चर लग जाए या फर्स्ट सेकंड 1 2 3 हो जाए यूँ वाला और नंबर्स के साथ। तो मैं इसको ओके करूँगा तो देखें ये 1 2 3 इसने ये लेवल को कर दिया। तो यहाँ से मैं मल्टी लेवल्स को इकट्ठा जो है वो चेंज कर सकता हूँ और अपनी मर्ज़ी का मल्टी लेवल ला सकता हूँ जो मुझे पसंद हो। उसके अलावा इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट सेंटर भी सेट कर सकता हूँ, कितनी दूर होगा कितनी नज़दीक होगा, ये इस तरह से। ये देखें अगर मैं ज़्यादा अलाइनमेंट करूँगा तो ये बहुत आगे चला जाएगा लेवल, अगर मैं कम करूँगा तो ये लेवल पीछे चला जाएगा। तो इसको जहाँ पे आपने सेट करना है वहाँ से आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके ये आप इंडेंटिंग भी इसकी कर सकते हैं। तो ये है जी मल्टी लेवल, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे आ जाते हैं पैराग्राफ के, ये मतलब पॉइंट्स से बना रहे होते हैं उसके लिए 3 चीज़ें थी। चलें आगे चलते हैं। अब मैं एक थोड़ा सा पैराग्राफ लिख लेता हूँ और आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि पैराग्राफ लिखने का शॉर्टकट तरीका क्या है। ओके, ये मेरे पास पैराग्राफ है। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो क्या आपको ये एक लाइन में स्ट्रेट नज़र आ रही हैं पैराग्राफ्स? नहीं नज़र आ रहे हैं ना ये। तो इनको एक लाइन में इकट्ठा करने के लिए जो चीज़ है उसको हम जस्टिफाई कहते हैं, ये ऑप्शन है जस्टिफाई का। तो अब यहाँ पर ये अलग-अलग हैं तो इसको हम जस्टिफाई करने के लिए इधर क्लिक किया और जस्टिफाई पे क्लिक किया तो देखिए अब सारे तरतीब से नुक्कर पे एज पे जो है वो कम्प्लीटली इकट्ठे प्यारे से बन जाएंगे। इसको कहते हैं पैराग्राफ को जस्टिफाई करना। ये 3 तरह के होते हैं। जस्टिफाई लो जो है वो वही होता है जो मैंने बता दिया। जस्टिफाई मीडियम में क्या होगा कि अब इस लेटर्स के दरमियान में थोड़ा सा वक्फा आ जाएगा, थोड़ी सी स्पेसेस ज़्यादा हो जाएंगी। यानी जस्टिफाई तो होगा मगर इसमें थोड़ी स्पेसेस ज़्यादा हो जाएंगी, पैराग्राफ यानी खुला खुला थोड़ा सा हो जाएगा और जस्टिफाई हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ से यूँ करूँ और यहाँ से मैं जाकर जस्टिफाई हाई कर दूँ तो वो मज़ीद खुला खुला हो जाएगा, उसकी इंटर लाइन स्पेसिंग भी बढ़ जाएगी और वर्ड्स की स्पेसेस भी, लेटर्स की स्पेसेस भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये चीज़ जो है इसको हम जस्टिफाई लो, मीडियम और हाई कहते हैं। मैंने फ़िलहाल लो पे कर दिया। अच्छा, ये कौन से हैं? ये लेफ़्ट लाइन होता है, एक सेंटर लाइन होता है, एक लेफ़्ट लाइन होता है, राइट लाइन होता है। अब इसको समझने के लिए मैं एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है, तो अब इसको मैं सेंटर पे करूँगा तो ये सेंटर पे आ जाएगा, लेफ़्ट लाइन करूँगा तो लेफ़्ट पे चला जाएगा, राइट लाइन करूँगा तो राइट पे चला जाएगा। तो आपने देखा होगा कि हेडिंग जो होती है वो सेंटर पे होती है, लेटर स्टार्ट करें तो लेफ़्ट पे होता है, या समटाइम्स स्टैम्प जो होती है वो लेफ़्ट राइट पे होती है। तो ये जो क्लरिकल वर्क है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये अलाइनमेंट, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर वाला डॉक्यूमेंट्स हैं सारा का सारा ये लेफ़्ट लाइन हुआ है, यानी ये इधर से चल रहा है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर कर दूँ क्लिक
तो यहाँ पे कर दूँ क्लिक या सेंटर में कर दूँ तो ये अलाइन, इसे कहते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गई। चलें, अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। ये जो दो ऑप्शंस हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लेफ़्ट और राइट इंडेंटिंग। इंडेंटिंग क्या होता है? हाशिया या जो है ना मार्जिन। तो मार्जिन क्या होता है? मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको राइट लाइन कर दूं, ये देखें, अब ये देखें यहाँ से मेरा पेज स्टार्ट हो रहा है, ये जो लाइन नज़र आ रही है ना ये वाली, इससे नीचे नीचे मेरा पेज जो है स्टार्ट हो रहा था, बट मैंने उसकी इंडेंटिंग जो है वो राइट बढ़ा दी है। ठीक है, राइट इंडेंटिंग बढ़ा दी है। अब इंक्रीज़ किया इंडेंट, तो ये देखें यहाँ पे, अब ये जो आपको पेज नज़र आ रहा है ना खाली जगह, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं लिखा होगा। यहाँ देयर विल बी नथिंग यू कैन राइट, यहाँ पे आप कुछ ना लिख सकते हो ना देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह ये खाली जगह आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं इंडेंटिंग। अगर इसको बैक करना है तो ये लेफ़्ट कर लें तो ये इंडेंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेंटिंग। ठीक है, तो ये इंडेंटिंग आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपने राइट साइड पे कोई वक्फा ज़्यादा सारा छोड़ना है तो उसको हम बोलते हैं कि ये इंडेंटिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी कहाँ से राइटिंग स्टार्ट होगी, तो मैं अगर राइट इंडेंटिंग इंक्रीज़ कर दूंगा इंडेंटिंग, तो अब इसके पीछे से कुछ नहीं लिखा जा सके। जो भी राइटिंग स्टार्ट होगी वो इसी साइज़ से स्टार्ट होगी जितनी मैंने फिक्स की है। अब बैक करना है तो आप इसको डिक्रीज़ इंडेंटिंग कर देंगे, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और इंक्रीज़ करना है तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका कंट्रोल टी मेरे ख्याल से जो है वो है, और कंट्रोल टी। ठीक है, ये इसका है। ओके, कंट्रोल टी बेसिकली हैंगिंग इंडेंटिंग का है। अब हैंगिंग इंडेंटिंग क्या होता है? वो ये होता है कि ये देखें, कंट्रोल टी दबाऊंगा तो ऊपर वाली पहली लाइन जो पैराग्राफ की वो वैसी रहेगी, जो नेक्स्ट लाइन है ना उसकी इंडेंटिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंटिंग। ठीक है, तो ये कंट्रोल टी से और कंट्रोल शिफ्ट टी से जो है वो बैक आती है। तो ये है जी सिंपल सी इंडेंटिंग, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाए पैराग्राफ के जो है वो लाइन स्पेसिंग। तो ये जो नेक्स्ट है ये लाइन स्पेसिंग है। ठीक है, अब लाइन स्पेसिंग क्या होता है, ये पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने 1.25 कर दी, ये मैंने 1.5 कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि लाइन में स्पेसिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, इंक्रीज़ होती जा रही हैं, तो इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। सही है, और अगर मैं कर दूँ रिमूव लाइन स्पेसिंग तो ये बिल्कुल लाइन स्पेसिंग ख़त्म हो गई, किसी पैराग्राफ के बीच में नहीं आए। ऐड पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग आ गई। अब मैं रिमूव पैराग्राफ करूँगा तो वो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा सारे किस टेक्स्ट के दरमियान में आपने स्पेसिंग डालनी है, आफ्टर टेक्स्ट जो है वो कितनी डालनी है स्पेसिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पता लगती हैं। ठीक है, तो खैर ये तो इंडेंटेशन है, यहाँ पे स्पेसिंग है ये वाली, तो ये आपके बताएगी कि पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, बाद में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, अगर इसको 3 पे कर दें तो ज़्यादा स्पेसिंग है, कम कर दें तो ये कम स्पेसिंग है, 1 पे कर दें, 0.5 कर दें वो अलग स्पेसिंग है। तो ये इसको बोलते हैं यहाँ पर, इसके फर्दर आ जाते हैं। तो ये स्पेसिंग के ऑप्शन नीचे वाले 3-4 हैं। ठीक है, तो डोंट ऐड में आ जाता है, वो रिमूव कर देगा स्पेसिंग। सही है, तो ये आप इसमें कर सकते हैं, यानी बिफोर में आप पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस डालनी है, आफ्टर में मतलब ये है कि आपने कितनी बाद में स्पेसिंग डालनी है। ठीक है, और यहाँ पे ये है कि किस हद तक कितनी स्पेसिंग आपकी होनी चाहिए, और यहाँ पर ये है कि इधर आप नंबर सेट कर सकते हो कितने नंबर्स की आपको स्पेसिंग चाहिए। तो ये नॉर्मल स्पेसिंग आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये है अगला ऑप्शन, और वो अगला ऑप्शन है शेडिंग, यानी आप इसके पीछे शेड डाल सकते हैं, यानी पैराग्राफ के पीछे। तो यहाँ पे भी तो था, यहाँ पे ये हाईलाइट है, पैराग्राफ का नहीं है। ये टेक्स्ट को शेड करता है। लेट्स सपोज इसको मैंने शेड किया, ये सिर्फ टेक्स्ट को शेड करेगा। ये देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट को शेड करेगा और किसी चीज़ को शेड नहीं कर रहा। तो बैक स्पेस अभी भी बैकग्राउंड वाली जो है ना वो खाली है। तो हाईलाइट इज़ अ डिफरेंट चीज़। और जो ये है जो हमारे पास यहाँ पे है पैराग्राफ कलर या थीम कलर, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि पूरे के पूरे जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको कलर कर देगा, उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी जो भी आपका होगा वो उसको कलर कर देगा। और ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है इसका, जिससे सारा का सारा जो है वो चेंज हो जाता है डिज़ाइन। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं, इसको मैं आम ज़बान में बोल लूँ कि पैराग्राफ स्पेसिंग या थीम कलर इसको बोलते हैं। और ये वाली जो है ये सिर्फ आपका, अब मिसाल के तौर पे मैंने हाईलाइट किया, सारे को सिलेक्ट करके किया, मगर सिर्फ जहाँ जहाँ लिखाई है वहीं पे पीला पीला रंग आया है। मगर अगर मैं इसको यहाँ से करूँगा तो ये पूरा का पूरा विद जो स्पेसिस है मेरी उसको भी हाईलाइट एक किस्म का कर देगा। ठीक है, तो ये दो फीचर में ये फ़र्क है। और ये कलर तो आपको मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि सिर्फ रंग देने के लिए होता है किसी भी चीज़ को।
ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अच्छा देखें, अक्सर हम बचपन में लिखते थे इंग्लिश, तो इंग्लिश हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट लिखते होते हैं, और जो उर्दू लिखते हैं वो राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। तो अब लेट्स सपोज़ कि आपने उर्दू लिखनी है, तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लेफ़्ट टू राइट हो जाएगी। तो अब आपने उर्दू लिखनी है तो लिख लें यहाँ पे उर्दू। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान दुनिया का, ठीक है, सबसे खूबसूरत शहर है, ठीक है। तो अगर आपने ये लिखना है तो अब यहाँ से उर्दू जब भी लिखना है आपने, तो ये इंडेंटिंग आपने यहाँ पे कर लेनी है। अगर आप इसको इंग्लिश वाली स्टाइल में लिख के करेंगे तो एक तो ये उधर होकर लिखा जाएगा, दूसरा आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप लिख कहाँ रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं। और जब आपको डिलीट करना होगा तो अब आपका डिलीट करना भी इधर से क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए बेहतर ये है कि जब भी आप उर्दू करें तो इसको राइट टू लेफ़्ट कर लें, ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से अब उर्दू लिखना ईजी हो जाएगा, आपके यहाँ से वर्डिंग जो है वो चलेगी, वरना उर्दू लिखेंगे यहाँ पे करें। हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि इसको मैं लेफ़्ट इंडेंटिंग करके भी तो लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ये देखें, लेफ़्ट राइट टू लाइन कर लें और ये इसको लेफ़्ट इंडेंटिंग करें, फिर भी ये जो लिखाई है ये आपकी सही नहीं होगी और इसमें आपको काफ़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए जब भी आपने उर्दू लिखनी है या ऐसी ज़बान फ़ारसी है या अरबी है जो राइट टू लेफ़्ट जाती है, तो उसके लिए ये ऑप्शन आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। ओके हो गया। अच्छा, ये मतलब आपको समझ आ गया लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट क्या है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये निशान, इसको पिलक्रो बोलते हैं। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है कि ये वो आपको बताता है कि आपने किस जगह पे क्या चीज़ की है। तो ये मैंने पिलक्रो देखें, ये मैंने किया, फुल ये स्पेस डाल रहा हूँ तो उसकी जगह डॉट आ रहे हैं, तो इट्स मीन कि अगर मिसाल के तौर पे ये पिलक्रो ना हो तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। मगर अगर मैं पिलक्रो पे क्लिक करूँगा तो मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये मैंने स्पेसेस डाली है, तो डॉट मीन स्पेसेस। और ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है बड़ा सा, ठीक है, इसका मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे एंटर दबाया। अच्छा, अगर टैब दबाया हो तो उसके लिए क्या आता है, या इस तरह एरोस आ जाता है। तो ये मुख्तलिफ निशानात हैं जो बताता है कि जो हमें अंधेरे में नज़र नहीं आ रहे होते हैं, लेट्स सपोज कि मतलब इनविजिबल होते हैं, स्पेसेस होगी, टैब होगी, एंटर होगी, बट इस ऑप्शन से आपको पता लग जाता है कि आपने कौन सी जगह पे क्या दबाया हुआ है। तो इसको मैंने फ़िलहाल ऑफ़ कर दिया, भाई मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल इसकी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर ये जो डब्बा सा बना है ये क्या है। ये बेसिकली इसकी जो है बॉर्डर्स बनाने के लिए होता है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के एंड पे बॉटम होता है, और टॉप पे बॉटम होता है, टॉप पे आ गया, लेफ्ट पे होता है, लेफ्ट पे आ गया, राइट पे चाहिए तो राइट पे आ गया, नो बॉर्डर चाहिए तो इधर क्लिक कर दो, ऑल बॉर्डर चाहिए तो पूरे डब्बे बना देगा, सिर्फ आउटसाइड चाहिए तो ये आ जाएगा, इनसाइड चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके ये आप इसके अंदर बना सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि खुद मैं बनाऊँ, तो इसके लिए आपने बॉर्डर एंड शेयर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने बताना है कि मैं सिर्फ राइट साइड पे भी जाता हूँ, लेफ्ट साइड पे भी जाता हूँ, टॉप पे भी जाता हूँ, मिड पे जाता हूँ, बॉटम में नहीं जाता। तो लेट्स सपोज ये देखें जिसने बॉटम में नहीं बनाया, तो यानी कि ये आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं कि जिस तरह आपको चाहिए। तो इसमें यहाँ से मैं विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं डिज़ाइन भी अपना चेंज कर सकता हूँ और यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज ग्रीन कर लेता हूँ और विड्थ थोड़ी मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, तो ओके करता हूँ। तो ये देखें उसी रंग का उसी चीज़ का ये कलर्स आ जाएंगे इसके बॉर्डर के। तो और भी बॉर्डर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। 3D बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस हैं, शैडो बनाना चाहते हैं तो उसके साथ शैडो भी लग सकता है। ये देखें ये पीछे ब्लैक कलर का उसका एक शैडो सा बन गया है उस बॉर्डर का। तो मज़ीद आप इसमें और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 3D अगर आप करना चाहते हैं तो ये देखें ये आपको ऐसे अपीयरेंस देगा जैसे कोई 3D चीज़ पड़ी है। 3D मतलब कि कोई जिस तरह विजिबल चीज़ हो 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो आपको ये अपीयरेंस नज़र आ रही होगी 3D की, ठीक है। तो ये सारी इसमें कहानी है बॉर्डर एंड शेयरिंग में, और इससे टेक्स्ट जो है वो आपका खूबसूरत हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं सारा ऑल बॉर्डर पे करता हूँ तो मज़ीद मेरा जो टेक्स्ट है वो खूबसूरत लगेगा। तो ये है जी बॉर्डर एंड शेयरिंग, सही है। तो मज़ीद बॉर्डर एंड शेयरिंग के बारे में अगर आपने देखना है तो इसके और भी बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी पेज बॉर्डर और शेडिंग जो है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता बाद में देखेंगे। फ़िलहाल मैं बॉर्डर्स के ऊपर देख रहा हूँ कि यहाँ से अगर मैं कोई भी बॉर्डर लेना चाह रहा हूँ तो मैं लेके ओके कर सकता हूँ और वहाँ पे वो बॉर्डर लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको बॉर्डर एंड शेयरिंग भी पता लग गया। लास्ट है जी पैराग्राफ को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है। लेट्स सपोज आप थीसिस वगैरह लिख रहे हैं और आपको सारे अपने जो रेफरेंस हैं उनको अरेंज करना है इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर।
तो उसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसको बताना है कि मैंने असेंडिंग टू डिसेंडिंग जाना है। तो इसको ओके करेंगे तो देखें पहले आर वाला पैराग्राफ आएगा, फिर एस वाला आएगा, फिर टी वाला आएगा, फिर टी वाला आया और फिर वी वाला आया। तो ये इसने पैराग्राफ को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कर दिया। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास दोबारा मैं शहरों के नाम लिख रहा हूँ कुछ, ठीक है, उर्दू लगा हुआ है, उर्दू ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, तो लाहौर है, ठीक है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, ठीक है, पेशावर है, क्वेटा है, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरे पास कुछ जो हैं शहरों के नाम आ गए हैं। इनको अगर मैं उसमें करना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा ऐसे और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो और ओके करूँगा। असेंडिंग टू अगर डिसेंडिंग करना है तो इस तरह कर लें, वो फिर जो पहले बाद में वर्ड आता है अल्फ़ाबेट में वो बाद में आ जाएगा, बाकी वाला पहले आ जाएगा। अगर इसको असेंडिंग करना है तो भाई ये सिंपल सा इसको ऐसे करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये हो जाएगा। सो ये था आज पैराग्राफ का ऑप्शन। मैंने फुल टाइम आपको समझा दिया है कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। मज़ीद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टाइल और एडिटिंग की तरफ जाएंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं और अगले बटन भी देख लेंगे हम। ओके, सो 2016-19 जो वर्ल्ड है वो हम इंशाल्लाह इसकी सीरीज़ जारी रखेंगे। तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ, मज़ीद लेक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।